मुख्य शर्विक लोंढे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हेलो, आप सभी को जय मसीह की। और आज के एपिसोड में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। क्यों ना वचन में जाने के पहले हम एक बार प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस समय के लिए। प्रभु जी, मैं हर एक दर्शकों को आपके हाथों में सौंपता हूँ जो मुझे हर जगह से देख रहे हैं, जिस भी समय देख रहे हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप आज उनकी भेंट लें। आपका सामर्थ और आपकी उपस्थिति उन पर उतर आने पाए। और प्रभु जी, आने वाले वचन में से आप उनकी अगुवाई करें। धन्यवाद करते हैं आपकी सारी भलाई के लिए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ मिलकर कहा आमेन, आमेन। क्यों ना हम वचन में आज आगे बढ़े। आज मैं बात करना चाहता हूं कि एक ऐसे रिश्ते के बारे में जिसके बारे में कलीसियाएं में जो पासबान है वो सिखाना चाहते हैं, पर कभी कभी वो शायद उस पर नहीं बात करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अनमोल रिश्ता है, क्योंकि ये एक बहुत सुंदर रिश्ता है। आमीन। एक आत्मिक पिता का और एक आत्मिक बेटे या बेटी का रिश्ता। जी, सही सुना आपने। सांसारिक रूप में अगर हम बात करें, शारीरिक पिता, शारीरिक बेटा बेटी है ना, वो भी परमेश्वर ने दिया है। पर जो परमेश्वर का जन आपके जीवन में आपके संग खड़ा रहता है, जो आपका चरवाहा है, जो आपके जिंदगी में वो पुरुष है जो परमेश्वर के साथ हर रोज मिलता है और आपके जीवन को एक आकार देता है, वो होता है आपका आत्मिक पिता। हालेलुया। क्यों ना हम अपने पवित्र शास्त्र को खोलें इस समय। मेरे साथ खोलिएगा पहले कुरिन्थियों उसका 4:15। पहले कुरिन्थियों उसका 4:15। यहाँ पे वचन कहता है, सब मिल साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। अब ये जो हम वचन पढ़ रहे हैं, ये पौलुस लिख रहा है। पौलुस लिख रहा है इस वचन को। क्या लिख रहा है पौल? कि क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। काफी लोग एक ऐसे व्यक्ति में जो आपको सिखाने वाला है, उनमें और आत्मिक पिता में काफी बार थोड़ा सा मुश्किल होता है उनको समझने के लिए। बहुत से लोग समझ नहीं पाते इस बात को। उनको लगता है कि शायद अगर मुझे कोई अच्छा बात सिखा रहा है तो वो मेरे आत्मिक पिता हुए। नहीं, आत्मिक पिता आपको सिर्फ अच्छी बातों को नहीं सिखाते। आत्मिक पिता एक वो ऐसा इंसान होता है जो एक पिता का दिल लेके चलता है, और वो आपके साथ आपके हर अच्छे और बुरे समय में आपके साथ एक पिता की तरह खड़ा होता है। वो व्यक्ति आपका आत्मिक पिता है। वो पासबान आपका आत्मिक पिता है। हालेलुया। आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। काफी लोगों को लगता है कि आत्मिक पिता सिर्फ वो हो सकता है जो ज्यादा अभिषिक्त है। आत्मिक पिता वो हो सकता है जिसके पास ज्यादा पवित्र आत्मा के वरदान है। नहीं, आत्मिक पिता बनने के लिए आपको अभिषेक या वरदानों की जरूरत नहीं है। आत्मिक पिता अगर किसी को कहलाया जाता है वो इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति पिता का दिल लेके चलता है। ये रिश्ता एक पिता के दिल पर निर्भर करता है, हृदय पर। अगर एक पिता का दिल लेके अगर कोई इंसान चल रहा है, वो आत्मिक पिता बनने के काबिल है। एक पिता का दिल क्या होता है? अगर कोई बच्चा जब गलती करता है तो पिता का दिल क्या है? कोई बात नहीं, फिर एक बार सीख लेना, फिर एक बार कोशिश कर लेना, दुनिया खत्म नहीं हुई है, मैं तेरे साथ फिर भी खड़ा हूं। ये पिता का दिल है। दूसरे जो लोग हैं उनका क्या दिल होता है? वो आपको सलाह देते हैं, अरे ये करके देखो अच्छा है। जब नुकसान होगा आपका वो चीज करने के बाद, फिर कहता है अरे यार छोड़ो, चलो बाद में ट्राई करना, और हट जाते हैं। क्यों?
खुद पर सिर पर वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि जो नुकसान आपका हुआ है उसका जिम्मेदारी वो लोग नहीं लेना चाहते। पर जो पिता होता है वो क्या करता है, जैसे मैंने पिछली बार भी किसी एपिसोड में उदाहरण दिया था। क्या उदाहरण दिया था कि अगर आपका बच्चा जाके किसी पड़ोस वाले के गाड़ी का कांच तोड़ता है तो आप क्या करते हैं? आप ये बोलते हो नहीं मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का है, उनसे पैसे लो, नहीं ना। आप बोलते हो मेरा बच्चा है, पैसा मैं भरूंगा। क्यों? एक बाप का दिल है, एक पिता का दिल है वो। हालेलुया। उसी रूप में पिता, आत्मिक पिता, किसी आपके जीवन पर एक आत्मिक पिता पहली बात होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको एक आत्मिक पिता चाहिए, एक ऐसे परमेश्वर के जन को ढूंढे प्रार्थना पूर्वक जो एक पिता के दिल को लेके चलते हैं, पिता के दिल को। आमीन। पिता के दिल को मैं बहुत उत्सुक हूं आज इसके ऊपर बात करने के लिए। ओके, हम फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 4:15। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। आपको सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं, पर इतना याद रखना है आपको कि आपका आत्मिक पिता केवल एक हो सकता है और वो आपका पासबान है। मैंने काफ़ी बार देखा है कि जब कोई बाहर के शहर से कोई अगर पासबान आते हैं, एक अच्छा प्रचार देते हैं, बहुत सुंदर रूप में चिन्ह और चमत्कार होते हैं, तो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, हमें ऐसा पास्टर, हमारा आत्मिक पिता चाहिए। नहीं, बहुत गलत। ऐसे आप आत्मिक पिता को नहीं चुनते। एक बात याद रखिएगा, जो भी बाहर के प्रीचर, उन सबका मैं आदर करता हूँ। मैं भी खुद दूसरे शहरों में जाता हूँ प्रचार करने, है ना, और मैं वहाँ के युवकों को भी ये चीज़ बोलता हूँ, अपने खुद के कलीसिया से, अपने खुद के आत्मिक पिता से विश्वास योग्य रहे। काफ़ी लोग नहीं समझते इस बात को। जनवरी में उनका कोई एक आत्मिक पिता होगा, फरवरी में कोई और उनका आत्मिक पिता होगा, साल में 12 आत्मिक पिता बदलते रहते हैं। अगर इस तरीके से अगर कोई इंसान करता है तो उस व्यक्ति का आत्मिक जीवन कभी स्थिर नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हर पासबान का सिखाने का तरीका अलग होता है। आप 10 पासबानों से सुनोगे और आप बोलोगे इन्होंने तो ये कहा था, पर इन्होंने तो ये तो दूसरा कह रहा है। गड़बड़ होगा, स्थिरता नहीं, बढ़ोतरी नहीं। नुकसान किसका है? आपका है। इसलिए एक परमेश्वर के सेवक को पकड़िए जो पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करके लेके चलता है, पवित्र आत्मा के वरदानों में पवित्र आत्मा के वरदानों को वो कार्यरत में लाते हैं, एक पिता के दिल को लेके चलते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वचन पर स्थिर है। एक ऐसे सेवक को, एक ऐसे परमेश्वर के जन को ढूंढे और उनसे विश्वास योग्य रहे, उनसे हो सकता है उतना सीखे। आपको पता है आत्मिक पिता होने का एक बहुत बड़ा आशीष क्या है? क्योंकि आपका आत्मिक पिता भी उनके आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, आपका बढ़ोतरी तेज होता है। आपको जिस स्थान पर, जिस स्तर में, जिस लेवल पर पहुंचने के लिए 10 साल लगेंगे, क्योंकि आप इस व्यक्ति के अभिषेक से जुड़ रहे हो, आप वहां पर 10 के बजाय 2 साल में पहुंचते हो। यह बात बहुत सच है, बहुत सच है। जब आप किसी आत्मिक पिता से जुड़ते हैं तो वो व्यक्ति के जीवन पर जो परमेश्वर ने अभिषेक रखा है, आप उस अभिषेक के इन्फ्लुएंस में आते हैं, उस अभिषेक के प्रेरणा में आते हैं। आप उस अभिषेक का असर आपके जीवन में भी होता है, और जब मुश्किल समय होता है ना, वो अभिषेक आपको ऊपर उठाता है। हालेलुया। मेरे साथ इन सब चीज़ों को मैं आज ठीक से समझाऊंगा। मेरे साथ अपने पवित्र शास्त्र को खोले, 2 तिमुथियुस उसका 1:2। 2 तिमुथियुस उसका 1:2। यहाँ पे लिखा है, प्रिय पुत्र तिमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। पहली लाइन बहुत जरूरी है। क्या लिखा है? प्रिय पुत्र तिमुथियुस। प्रिय पुत्र लिखा है। ये लेटर, ये पत्र कौन लिख रहा है? पौलुस लिख रहे हैं, और उन्होंने तिमुथी को क्या कहा है? पुत्र कहा है। आपको एक बात बता दो, आप आपके पास्टर को सिर्फ पिता बोलने शुरू कर दोगे,
आपके पास्टर आपको बेटा या बेटी बोलना शुरू कर देंगे। बस बात एक दूसरे को पिता या बेटा बुलाने तक सीमित नहीं है। इस बात को कृपया करके समझिएगा। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये पास्टर में ये सब है, गुण है, अब मैं इसको अपना आत्मिक पिता बनाऊंगा और इनसे सीखूंगा, बढ़ूंगा, और आप सिर्फ उनको पिता करके पुकारते हैं, पापा करके पुकारते हैं, और दूसरे साइड पे वो आपको बेटा बोल के पुकारते हैं। उसके आगे कुछ हो नहीं रहा है। ये रिश्ता है, आपको समझना है। ये सिर्फ आप करने के लिए नहीं कर रहे हो, ये एक रिश्ता है जो आपके और आपके आत्मिक पिता के बीच में है। हम पुराने नियम से थोड़ा और विस्तार में इस बात को जानेंगे। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 13वां अध्याय 1 से 9 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 13 का 1 से 9। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। ठीक है। अब्राहम भेड़, बकरी, गाय, बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाया था। ठीक है। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की, लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़, बकरी, गाय, बैल और तंबू थे। हाँ, लूत के पास भी ये सब था। अब आपको अगर याद हो, जिस दिन परमेश्वर ने अब्राहम को सब छोड़ के बुलाया किसी अनजान भूमि में, अनजान देश में जाने के लिए, अब्राहम ने क्या किया? सब छोड़ा, पत्नी को लिया, लूत को लिया और निकल पड़ा। और बाद में वो समृद्ध होने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने वैसा वायदा किया था कि मैं तेको अनजान भूमि में बड़ा बनाऊंगा, समृद्ध बनाऊंगा, संपन्न बनाऊंगा। और वैसा हुआ। आज के जमाने में पैसे हैं, सिक्के हैं, नोट है ना, पैसे है। उस जमाने में पैसा नहीं था। उस जमाने में सोना, रुपए, फिर गाय, बैल, घर, जमीन, इन चीजों में दौलत को तोला जाता था। आज के जमाने में आपका बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, कितना रुपए है, हाँ ये धनवान आदमी है ना। उस जमाने में कितनी गाय, कितनी बैल, कितने बकरियां, कितना क्या है, कितनी जमीन, कितना बड़ा ये घर, ये वो, उससे तोला जाता था कि क्या ये व्यक्ति धनवान है, अगर है तो कितना है, अगर नहीं है तो नहीं है। इस प्रकार से तोला जाता था। वचन में लिखा है कि अब्राहम इन सारी चीजों में बढ़ता गया, और लूत जो उसके साथ आया था कुछ नहीं लेके, वो भी इन चीजों को पाने लगा, वो भी इन चीजों में बढ़ने लगा। हालेलुया। जब आपके आत्मिक पिता की उन्नति होती है, आपकी भी आत्मिक उन्नति होती है, क्योंकि उस अभिषेक से आप जुड़े हुए हो। वह अभिषेक का छाप आपके जीवन पर भी है, उस अभिषेक का असर आपके जीवन पर भी है। अभिषेक कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। इसलिए आपको बहुत बहुत संभल कर रहना है कि आप किस सेवक को अपना आत्मिक पिता बना रहे हो। क्या वो सच में परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, और क्या वो सच में पिता का दिल लेके चलते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इसीलिए उस देश में उन दिनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसीलिए वे इकट्ठे न रह सकते थे। अब्राहम और लूत की भेड़, बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। अभी अब्राहम और लूत इतने बड़े थे, इतने धनवान थे, अब वो खुद तो हर गाय और बैल के पीछे नहीं देखेंगे ना। जाहिर सी बात थी कि उन्होंने नौकर रखे थे, दास रखे थे, चरवाहा रखे थे उन गाय, बैल, बकरों, भेड़ के देखभाल करने के लिए। तो
जो अब्राहम के जो इन जानवरों के भेड़ थे और लूत के जो जानवरों के भेड़ थे, इन दोनों चरवाहा थे, क्षमा करें, जो अब्राहम के जानवरों के चरवाहा थे और लूत के जानवरों के चरवाहा थे, इन दोनों चरवाहों में, इन दोनों दासों में झगड़ा हुआ। अब्राहम और लूत के बीच में झगड़ा नहीं हुआ, इन दोनों के दासों के आपस में झगड़ा हुआ। ठीक है, इस बात को समझिएगा ध्यान से। आगे क्या लिखा है? उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाई और जाना चाहता है तो मैं दाहिनी ओर चला जाऊंगा, और यदि तू अगर दाहिनी ओर जाना चाहता है तो मैं बाई ओर चला जाऊंगा। कहने का मतलब है, अब्राहम ने क्या कहा? से झगड़ा तुम्हारे सेवक के बीच में और मेरे सेवक के बीच में है, हमारे बीच में नहीं। हम तो भाई बंधु है, ये झगड़ा हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तू जाना चाहता है तो सारा जमीन तेरे सामने है, तुझे जो चाहिए तू ले। जहां तक तेरी नजर जा रही है सारा जमीन हमारा खुद का है, जो तुझे चाहिए तू वो ले सकता है। अगर तू बाई ओर जाएगा तो मैं दाई ओर जाऊंगा, अगर तू दाई ओर जाएगा तो मैं बाई ओर। कहने का मतलब है, अगर तू इस भूमि को चुनता है तो मैं उस भूमि को देखूंगा भी नहीं, मैं कहीं और चला जाऊंगा। अब्राहम का यह कहना था। बहुत दर्दनाक। फिर बाद में लूत देखता है सदोम और गमोरा, है ना, इतना अच्छा भूमि है, वहां पे झरना है, वहां पे फूल है, फल है, पेड़ है, हरियाली है, पहाड़ है, वो वही चुन लेता है। बोलता मुझे वो चाहिए, सबसे सुंदर था, ले लिया। अब्राहम ने दे दिया। सबसे दुखद बात है कि लूत ने अब्राहम को इस छोटी सी बात के लिए छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसके दास और अब्राहम के दास के बीच में झगड़ा हुआ। अब्राहम और लूत का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर लूत ने अब्राहम को छोड़ा। बहुत दुख का बात है। मैं एक परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक को सुन रहा था प्रचार करते हुए, और उन्होंने इस चीज को कहा कि अगर मैं लूत होता तो मैं अब्राहम को कभी नहीं छोड़ता। मैं अब्राहम को बोलता कि अब्राहम, आज मैं जो भी हूं तुम्हारी वजह से हो। अगर तुम्हारे सेवक मेरे सेवक के बीच में झगड़ा है तो मैं सेवक को छोड़ूंगा, तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं विश्वास योग्यता, इसे कहते हैं प्रेम अपने आत्मिक पिता से। लेकिन लूत ने क्या किया? छोड़ दिया। लूत छोड़ के चला गया, सब छोड़ के चला गया, अब्राहम को छोड़ के चला गया। जिसके अभिषेक से जुड़ने के बाद वो समृद्ध होने लगा, संपन्न होने लगा, बढ़ता गया, उसी आशीषित व्यक्ति को, उसी आत्मिक पिता को छोड़ के चला गया। बड़े दुख की बात है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। मेरे साथ चलिएगा अगले अध्याय में, उत्पत्ति 14वां अध्याय 13 से 16 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 14, 13 से 16, ठीक है। यहां पे लिखा है, अब एक जन जो भागकर, अब मैं आपको पहले तो एक बताना चाहूंगा कि ये 2 अध्यायों के बीच में, अंत में और शुरुआत में क्या हुआ था। बाद में जाके लूत पर हमला होता है और उसको बंदी बनाकर लेके जाते हैं। ये खबर अब्राहम तक पहुंचता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी, ममरे जो एशकोल और अनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, यहाँ पे लूत की बात हो रही है। लूत अब्राहम का भतीजा था, अपने भाई का बेटा था, ठीक है। जब सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे,
अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और रात को अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, जब समस्या आता है, जब ऐसे हालात आते हैं जहां पे आप बंदी बनाए गए हो, बंधन में हो, मदद करने के लिए आत्मिक पिता ही आता है। मेरा सवाल यह है कि जिस दासों की वजह से उसने अब्राहम को छोड़ा, अब वो दास कहां गए? अब वो दास कहां गए? छुड़ाने के लिए आत्मिक पिता ही आता है। हालेलुया। जो अभिषेक आपको पहले ऊपर लेके गया था ना, आपके बुरे समय में, वही अभिषेक आपको ऊपर लेके आता है। इसलिए अपने आत्मिक पिता से विश्वास योग्य रहे। काफी लोग कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर मेरा पिता है, मुझे आत्मिक पिता की जरूरत है। ऐसा नहीं होता है। अगर वैसा नहीं होता तो पॉल कभी नहीं लिखता कि तुम्हारे हजारों शिक्षक हो सकते हैं मसीह में, सलाहकार हो सकते हैं, वरन मैं तुम्हारा एकमेव सुसमाचार में आत्मिक पिता हूं। वचन को समझो। आपको और मुझे क्या सही लगता है और क्या गलत लगता है, इससे ये नहीं ठहरता कि परमेश्वर का राज्य कैसे चलता है। परमेश्वर का राज्य वचन के अनुसार चलता है। आपके और मेरे कुछ मानी हुई बातों के अनुसार नहीं चलता, वचन के अनुसार चलता है। और मैंने आपको वो चीजें बताई जो वचन में है। हालेलुया। अगर आपने नहीं किया हो कभी, तो अपने पास्टर को मिले, उनसे बात करें। अगर हो सके उनको गले लगाए, उनसे कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, और दिल में निर्णय ले कि मैं इस आदमी से जिंदगी भर विश्वास योग्य रहूंगा। आज की पीढ़ी में सब इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट माने के तुरंत। इंस्टेंट नूडल्स, 2 मिनट में नूडल्स बन जाता है, 2 मिनट में ये, 2 मिनट में वो, 2 मिनट के रील्स इंस्टाग्राम पे, 2 मिनट का ये, 2 मिनट का वो। हमें ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा आत्मिक पिता चाहिए जिसके साथ हम जिंदगी भर विश्वास योग्य रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं हर उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी। हर दर्शकों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका सामर्थ और आपका उपस्थिति इसी क्षण उन पर उतर आए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। उनको आप वो प्रेम उनके हृदयों में उंडेलिए प्रभु जी, कि वो जाकर अपने पासबानों से सुलह करें, उनकी माफ़ी मांगे। अगर इन्होंने कुछ गलती की है, गलत व्यवहार अपने पासबान के साथ किया है, जाए माफ़ी मांगे और प्रेम जताए और अपने पासबान से, अपने आत्मिक पिता से विश्वास योग्य रहे। आने वाले समय में परमेश्वर के राज्य में बड़े बड़े काम करे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा केवल और केवल आपके नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को करते इसलिए सुनिए और कबूल करिए पिता। और सभी ने एक साथ में मिलकर कहा आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आशा रखते हैं कि आज के वचन से आप आशीषित हुए। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिख रहा है, उसको आप स्कैन करके आपकी गवाही हमारे साथ बांट सकते हैं। हो सकता है कि हमारी सेवकाई के द्वारा आप आशीष को पाए प्रार्थना के दौरान या वचन के दौरान। अगर है तो कृपया करके स्कैन करें, हम तक पहुँचे। एक फॉर्म खुलेगा, स्कैन करते ही अपनी निजी जानकारी उसमें भर के कृपया करके अपनी गवाही को हमारे साथ बांटें, ताकि आने वाले दिनों में हम टीवी या अलग माध्यमों पर उसे बांट सके और जो लोग उसे सुने उनका विश्वास बढ़ सके। हालेलुया। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें और मिलते हैं जल्दी। जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं
कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।